हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 9.1 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी व्हेन एंगल बी इक्वल टू 110, एंगल डी इक्वल टू 85 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों बिल्कुल 13 क्वेश्चन जैसा ही है, ये क्वेश्चन सेम है। 3 एंगल दिए हैं और 2 साइड दिए हैं, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों मैंने लाइन ड्रॉ की है ए बी, ठीक है। मैं अपना जो क्वाड्रिलेटरल है वो सीधे सीधे ही बनाऊंगी, यानी ए बी सी डी इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब हम फिगर बनाएंगे तो इसमें चेंज करेंगे। तो मेरा बी एंगल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 110 का, ठीक है। और एंगल ए है हमारे पास 70 डिग्री का। अब बच्चों यहाँ पर और एंगल कौन सा दिया है? एंगल डी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा एंगल डी, यहाँ बनेगा 85 डिग्री का एंगल, यहाँ पर दिया है एंगल डी। और एंगल सी हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मैं आपको फाइनल फिगर बना के दिखाती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जिस लाइन का मेजरमेंट दिया उसको लिख लो। अब बच्चों हम फाइनल फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2 लाइन के मेजरमेंट दिए हैं बच्चों। एक दिया है बी सी 5.5 सेंटीमीटर और एक लाइन दी है सी डी 4.2 सेंटीमीटर। आप दोनों में से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ बी सी 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम स्केल की हेल्प से बच्चों 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी बच्चों बी सी और 5.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें कौन कौन से एंगल बनाने हैं बच्चों? एंगल बी बनाना है हमें 110। बच्चों जो भी इस क्वेश्चन में एंगल गिवन है वो सारे डी से बनाए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम कंपास से नहीं बना सकते, ठीक है। देखो 110 का, 85 का और 70 डिग्री का, तो ये तो हमें डी से ही बनाने पड़ेंगे। अगर आपको डी से एंगल बनाने नहीं आते तो ध्यान से देखना, मैं आपको सिखा दूँगी। ये बी का पॉइंट है और ये डी का पॉइंट है, ठीक है। सेंटर वाली लाइन का पॉइंट ये यहाँ सर्कल के बीचों बीच ये पॉइंट डी का है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम अपने बी पॉइंट पर रख देंगे, ठीक है, ये पॉइंट। और ये लाइन जो है वो जाएगी बच्चों इस लाइन के ऊपर। जो मेरी लाइन है 5.5 सेंटीमीटर, उसके ऊपर बिल्कुल ये लाइन छुपा देनी है डी की लाइन से, और मेरी पेन वाली लाइन बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। इस तरह से रखना है, ठीक है। तो मैंने ये लाइन डी की लाइन से अपनी पेन वाली लाइन को पूरी तरह से ढक दिया है। और जो मेरा बी का पॉइंट है वो डी के पॉइंट से बिल्कुल ऊपर नीचे रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको डी रखना है। और बच्चों 90 से राइट साइड की तरफ चलोगे तो ये कम एंगल बनेंगे, ठीक है। लेकिन हमने 110 का एंगल बनाना है, तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा। तो बच्चों हमने 90 से ऊपर 100 होगा, 100 से आगे होगा 110, ठीक है। तो 110 वाले पॉइंट पर निशान लगा लेना है। और इस तरह से मेरा एंगल 110 का ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी बच्चों। ये मेरा पॉइंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, थोड़ी लंबी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और मेरा एंगल वाला पॉइंट ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 110 का एंगल बना लेती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, क्योंकि हमें एंगल सी बनाना है, बी सी लाइन है ये, और एंगल सी हमें नहीं गिवन है, ठीक है। तो जैसे पहले हमने क्वेश्चन में सॉल्व करके निकाला था, उसी तरह से एंगल सी को सॉल्व करके निकालेंगे बाय एंगल सम मेथड से, ठीक है। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं एंगल सी। तो बच्चों हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है। और इन सब का टोटल होता है 360 डिग्री। हमें जो जो एंगल गिवन है उनका मेज़रमेंट हम लिख लेंगे। तो हमारे को एंगल ए दिया है 70 डिग्री, एंगल बी दिया है 110, एंगल सी हमें फाइंड करना है तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे, और एंगल डी है 85 डिग्री और इक्वल टू 360 डिग्री। तो बच्चों इन सबको हम टोटल कर लेंगे। 70 प्लस 110 प्लस 85 होता है 265 प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री।
अब मैं क्या करूँगी, अगर मुझे एंगल सी निकालना है बच्चों तो मैं एंगल सी को यहीं रखूँगी और 265 को 360 से माइनस कर दूँगी, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल सी इक्वल टू 95 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल सी होगा हमें ड्रॉ करना है 95 डिग्री का। तो बच्चों जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस पॉइंट को पॉइंट सी पर रखना है यहाँ, और नीचे वाली पेन की लाइन को बिल्कुल ढकना है डी की लाइन से। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर बनेगा 95 का एंगल। 95 से राइट साइड में चलेंगे और बच्चों यहाँ पर जो पॉइंट है हाफ, ठीक है, 100 और 90 के बीच में जो पॉइंट है वो होगा 95। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैं निशान लगा देती हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये एंगल हमारा हो जाएगा बच्चों 95 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख देती हूँ 95 डिग्री और ये लाइन मेरी होगी बी सी और यहाँ आएगा बच्चों डी। ठीक है, तो बच्चों इस लाइन पे हमें मिलेगा एक पॉइंट डी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन का मेज़रमेंट दिया है सी डी दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगी, अपनी कंपास की हेल्प से 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाऊंगी इस लाइन पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेज़र कर लेती हूँ 4.2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर पॉइंट सी पर रखूँगी अपनी कंपास को और एक आर्क लगा लूँगी, तो ये हो जाएगी बच्चों 4.2 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, और ये पॉइंट मेरा हो जाएगा डी। तो हमें लंबी लाइन खींचनी है, तो ये रे हो जाएगी, वाई वाली रे पर मैंने सी पॉइंट कट किया है 4.2 और एक्स वाली लाइन पर हमारा अभी कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें वहाँ पर भी पॉइंट बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर मेरे को डी पॉइंट मिल गया है, तो मैं क्या करूँगी, डी पर रखूँगी अपनी डी और मुझे एंगल बनाना है 85 डिग्री का, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एंगल डी दिया है 85 डिग्री का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डी रख करके मैंने आपको एंगल बनाना बता दिया है। 85 होगा, ये लाइन से लाइन ढक चुकी है और ये पॉइंट है, ध्यान से बनाना है, डी को हिलाना नहीं है। और 90 से और 80 के बीच में, 90 और 80 के बीच में जो पॉइंट होगा वो होगा 85। ठीक है, तो मैं यहाँ निशान लगा लेती हूँ बच्चों, ये होगा मेरा पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा 85 का एंगल यहाँ बन जाएगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पर स्केल से मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी उस पॉइंट को क्रॉस करते हुए। ठीक है, जो एंगल डी का पॉइंट मैंने डी से लगाया है उसको क्रॉस करते एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो बच्चों, ये हो जाएगा हमारा एंगल डी 85 डिग्री का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल डी 85 डिग्री। अब बच्चों ये जो एंगल है ये अपने आप ही 70 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, एंगल ए हमें 70 डिग्री का दिया था, तो ये अपने आप ही 70 डिग्री का बन जाएगा और ये मेरा पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो फिगर को आप सही से देख लो और जो मैंने कैलकुलेशन किया उसे भी देख लो। अभी हम कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स भी साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट है ड्रॉ ए लाइन बी सी 5.5 सेंटीमीटर। सेकेंड है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 110 एट बी, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 95 एट सी। फोर्थ है कट एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर विद सी एज द center to mark that point as D. Okay. Fifth है construct an angle 85 degree at D such that it meets the line segment BX. Mark that point as A. ठीक है। Sixth है now join C to D, D to A and B to A. Last point है बच्चों, thus ABCD is the required quadrilateral. तो यहाँ आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है बच्चों। तो आप कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स भी देख लो और मैंने आपको पहले फिगर भी दिखा दी थी क्वेश्चन की।
तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।